तो वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज के इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी भी एसएससी एमटीएस के 30 सितंबर से 14 नवंबर का एग्ज़ाम अगर आप सभी भी देने वाले हैं तो आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट आज की इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपसे कि एमटीएस एग्जाम में पिछले 10 साल से पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह आज की इस क्लास के अंदर लिया गया है। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आज की इस क्लास को आप लोग एंड तक देखिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं आप सभी के पहले क्वेश्चन के साथ, और ध्यान दीजिएगा कि आप सभी का पहला प्रश्न क्या दिया गया। चलिए पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं, और आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग सारे क्वेश्चंस का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जोड़ दीजिएगा। चलिए पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि पहला प्रश्न आप सभी का क्या दिया गया है। पहला प्रश्न कर रहा है कि उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का स्थान लिया है, जिसे में लागू किया गया था। कितने में लागू किया था, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 1986 में। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा 1986। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला क्वेश्चन है कि गन मेटल किस धातु से निर्मित है। गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित है। कॉपर, टिन, जिंक। बी में कॉपर, लेड, सिल्वर। सी में कॉपर, जिंक, लेड। और डी में कॉपर, आयरन, निकेल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कॉपर, टिन और जिंक। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, और मैं आप सभी को आज की इस क्लास के अंदर ऐसे 5 टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं, जिससे कि आप सभी के एग्जाम में 100% वहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं आप सभी को 100% गारंटी देता हूं कि जो मैं आप सभी को 5 टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं, उस टॉपिक से आप सभी के 5 से 10 क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। तो आप लोग उस 5 टॉपिक को जान करके जाइएगा इस क्लास के अंदर से, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोसाइटी रिपब्लिक से लिया गया था। ऑप्शन नंबर ए में मौलिक अधिकार। बी में पंचवर्षीय योजना। सी में प्रस्तावना। और डी में समवर्ती सूची। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा पंचवर्षीय योजना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप समय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए 4 नंबर प्रश्न है कि डुगोग किस जैवमंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है। डुगोग किस जैवमंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मन्नार की खाड़ी। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस अचेतन शून्य करने के लिए उपयोग की जाती है। 5 का हो जाएगा आप सभी का ए, यानी कि जी जॉन। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। 6 नंबर क्वेश्चन है कि गुरजीत कौर से संबंध है निम्नलिखित में से किस खेल से। आप सभी को मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आप सभी को मैं 5 टॉपिक के बारे में आप सभी के सामने डिस्कस करने वाला हूँ,
उस 5 टॉपिक से आप सभी के एग्जाम में 100% 5 से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोग उस 5 टॉपिक के बारे में जरूर जान करके जाइएगा, जो कि आप सभी के लिए रामबाण की तरह एग्जाम में काम आने वाला है। 6 नंबर है कि गुरजीत कौर का संबंध है निम्नलिखित में से किस खेल से है। तो 6 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि हॉकी से हो जाएगा। हॉकी ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को और बात करते हैं आप सभी का 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि बाली तृतीय। ऑप्शन नंबर सी बाली तृतीय आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का 8 नंबर क्वेश्चन है कि बेरी बेरी की कमी के कारण होता है। बेरी बेरी की कमी के कारण होता है। बेरी बेरी की कमी के कारण होता है, यानी कि कौन से विटामिन के कारण से बेरी बेरी रोग उत्पन्न होता है। तो विटामिन बी1 ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का 9 नंबर क्वेश्चन है कि आइन ए अकबरी के लेखक कौन थे। आइन ए अकबरी के लेखक कौन थे। खाफी खा, अबुल फजल, अकबर या भीमसेन। तो 9 का हो जाएगा आप सभी का अबुल फजल। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। फटाफट आप लोग क्लास को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसा जब भी क्लास को अपलोड किया जाए तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे जल्द पहुंचते रहे, ठीक है ना। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है। गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का 11 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है। गोवा का लोक नृत्य काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 11 का जगह बी यानी कि फुगड़ी ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। 12 का जगह डी यानी कि मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते 13 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग सेल ऑर्गेन्स आत्महत्या की थैली सुसाइड बैग के रूप में जाना जाता है। 13 का जगह आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि लयन काय ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 14 नंबर क्वेश्चन है कि सूरज कुंड झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। 14 का जगह यानी कि हरियाणा में हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 15 नंबर की भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति। तो 15 का जगह आप सभी का डी यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि अमुक्त मर्यादा का लेखन किसने किया था। 16 का जगह यानी कि कृष्णदेव राय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ अ मिलिट्री चीफ नामक पुस्तक का लेखन
न किस पूर्व मुख्य नौसैनिक एडमिरल ने किया है? तो 17 का जगह आप सभी का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुनील कुमार हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा सुनील कुमार। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 18 नंबर क्वेश्चन है कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? तराइन की लड़ाई, खानवा का युद्ध, प्लासी की लड़ाई या बक्सर का युद्ध? तो 18 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि तराइन की लड़ाई। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी का 19 नंबर की नाइट्रोजन निर्धारण के लिए कौन सा सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार है? ये हो जाएगा राइजोबियम ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि जीएसटी परिसर में कितने सदस्य हैं? तो ये हो जाएगा आप सभी के 33 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये हो जाएगा आप सभी का 21 का ऑप्शन नंबर यानी कि 1925 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि द साइलेंट क्राई के लेखिका कौन है? 22 का हो जाएगा बी यानी कि जॉन मिल्टन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष थे? तो 23 का जगह से यानी कि लाल मोहन घोष हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है? तो राजकोषीय घाटा के अर्थ की बात करते तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच अंतर होता है। अगला क्वेश्चन 25 नंबर की भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी की बात करते हैं। 25 का जगह ए यानी कि गंगा नदी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? 26 का जगह बी यानी कि तारापुर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे का मुख्यालय कहाँ है? 27 का जगह डी यानी कि हेग हो जाएगा, हेग ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य को भारत का मसाला राज्य कहा जाता है? तो 28 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि केरल। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकते हैं? 29 का जगह ए यानी कि आप सभी का अनुच्छेद 352 के अनुसार। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं कि भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ये हो जाएगा आप सभी का असम में। इसके पहले क्वेश्चन की ओर पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में हम्पी नृत्य महोत्सव मनाया जाता है? फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में हम्पी नृत्य महोत्सव मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है केरल, बी में कर्नाटक, सी में तमिलनाडु और सी में उड़ीसा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि ये कर्नाटक में मनाया जाता है। कहां पर मनाया जाता है? कर्नाटक में मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला क्वेश्चन है सेकेंड नंबर, कह रहा है कि भारत के किस राज्य में प्रत्येक घर में छत पर वर्षा जल संरचना बनाना अनिवार्य कर दिया गया है? भारत के किस राज्य में प्रत्येक घर में छत पर वर्षा जल संरचना बनाना अनिवार्य कर दिया गया है? तो बताना है कि आप सभी को कौन से राज्य में इसको अनिवार्य किया गया है। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि तमिलनाडु में। तमिलनाडु आप सभी का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला क्वेश्चन है कि माता पिता के क्रोमोजोम का कौन सा संयोजन बालिका शिशु के लिए जिम्मेदार है? बालिका शिशु के लिए जिम्मेदार है। तो ये क्वेश्चन आप सभी के बायो से लिया गया। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि X6 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 4 नंबर क्वेश्चन है कि जून 2019 में भारत के युवा मामले एवं खेल मंत्री कौन थे? कह रहा है कि जून 2019 में भारत के युवा
मामले एवं खेल मंत्री कौन थे? तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि किरेन रिजिजू रिजिजू हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के पोल और फोकस के बीच रखा जाए तो प्रतिछाया का आकार कैसा होगा? यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के पोल और फोकस के बीच में रखा जाए तो प्रतिछाया का आकार कैसा होगा? बराबर होगा, बहुत बड़ा होगा, या बिंदु के बराबर होगा, या बहुत छोटा होगा? तो फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 5 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, मान के चलते हमने अवतल दर्पण को ले लिया, ठीक है ना, और अवतल दर्पण लेने के बाद इस पर फोकस को रखते बीच में रखते हैं तो यहाँ पर जो छाया बनेगा कह रहा है कि प्रतिछाया जो बनेगा आकार उसका होगा वो बड़ा होगा। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। 6 नंबर क्वेश्चन है। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि स्टूडेंट अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास का नोटिफिकेशन आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। 6 नंबर क्वेश्चन है कि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? गुरुदासपुर, जलालाबाद या तलवंडी या फिरौल? तो 6 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि तलवंडी में हो जाएगा, तलवंडी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? यानी कि निम्न में से ऐसी कौन सी कंपनी है जो कि भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी में से नहीं है? 7 को हो जाएगा बी यानी कि यूनिलीवर। बाकी सब आप सभी के महिंद्रा ग्रुप, इन्फोसिस या आदित्य बिरला ग्रुप ये सारे आप सभी के बहुराष्ट्रीय कंपनी है, लेकिन यूनिलीवर जो है आप सभी की बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है करे कि राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? सारे क्वेश्चन स्टूडेंट आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट है, तो क्लास को आप लोग एंड तक देखिएगा विदाउट स्किप किए, ठीक है ना। कह रहे कि राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो 8 का आ जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2013 में जो क्या हुआ था, राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम को लागू किया गया था 2013 में, याद रखिएगा। चलिए 9 के और बात करते हैं कि 9 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जून 2019 में भारत के युवा मामले एवं खेल मंत्री कौन थे? तो ये बता चुके हैं कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रिजिजू हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आप सभी का 10 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन खाद्य पदार्थ के विकृत गंधिता का कारण है? 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। करें कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या कार्बन मोनोहाइड्रेट? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर, तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऑक्सीजन गैस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, ध्यान दीजिएगा कि आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि द रूम ऑन द रूफ उपन्यास के लेखक निम्नलिखित में से कौन हैं? 11 का हो जाएगा ए यानी कि रस्किन बॉन्ड हो जाएंगे, रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन करें कि ओजोन परत के क्षय के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेवार है? ओजोन परत के क्षय के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक
जिम्मेवार है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 13 नंबर क्वेश्चन है कि अरुंधति राय को निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। अरुंधति राय को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि मान बुकर पुरस्कार। मान बुकर पुरस्कार ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, मान बुकर पुरस्कार। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी का 14 नंबर की अमीबा निम्नलिखित में से किस जगत यानी किंगडम से संबंधित है। अमीबा, तो 14 का आ जाएगा सी यानी कि प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा प्रोटिस्टा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं स्टूडेंट आप लोग फटाफट क्लास को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे क्लास आप सभी के लिए डेली अपलोड किया जाता है इस क्लास के ऊपर। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में गांधार कला किस साम्राज्य के समय विकसित हुई थी। प्राचीन भारत में गांधार कला किस साम्राज्य के समय विकसित हुई थी। 15 का आ जाएगा आप सभी का यानी कि कुषाण हो जाएगा, कुषाण। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं 16 नंबर की निम्नलिखित में से कौन हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन की प्राचीन सभ्यता से संबंधित है। 16 का जगह बी यानी कि मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया ऑप्शन नंबर बी। अब हड़प्पा सभ्यता आई गई, थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी जी के द्वारा किया गया। इस बात को याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी जी के द्वारा खोजा गया था। इसमें बहुत सारे चीज देखने को मिले, खुदाई हो रहा था, तो ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का 17 नंबर क्वेश्चन है हरियाणा हरिकेन किसे कहा जाता है। हरियाणा हरिकेन किसे कहा जाता है। 17 का ए यानी कि कपिल देव को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1946 में संविधान बनने के क्रम में संविधान सभा का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था। सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था। 18 का जगह VN राव हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा VN राव, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं 19 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो यहाँ पर आप सभी को कुछ युग्म दिया गया है जिसको आप सभी को अच्छे तरीके से मैच करना है, कौन सा मैच है कौन सा मैच नहीं है। तो 19 का जाएगा आप सभी को मैं बता दूं कि DSC यानी कि ईस्ट इंडिया लेदर तमिलनाडु, तमिलनाडु ईस्ट इंडिया लेदर तमिलनाडु हो जाएगा। अगला 20 नंबर की भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्य के बारे में बताता है। आप सभी में 5 टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाला कि कैसा कौन सा टॉपिक है जिससे कि आप सभी के एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। उस टॉपिक में से एक टॉपिक की आप सभी के अनुच्छेद, आप सभी के अनुच्छेद से 1 से 2 क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। वो चाहे एग्जामिनर क्वेश्चन दे या ना दे लेकिन इसका क्वेश्चन जरूर देगा आप सभी के अनुच्छेद से संबंधित, इस बात को याद रखिएगा। 20 का हो जाएगा आप सभी का डी यानी कि अनुच्छेद 51A हो जाएगा। अगला है कि भारतीय पुरुष राष्ट्रीय हॉकी टीम 2019 के कप्तान का नाम क्या है। यह हो जाएगा मनप्रीत सिंह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है। 22 का हो जाएगा छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय गान अंगीकार किया था हिंदी प्रारूप कब किया गया था। 23 का हो जाएगा ए यानी कि 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या है। तो स्वामी विवेकानंद के गुरु के नाम की बात करते तो ये हो जाएगा रामकृष्ण परमहंस। अगला क्वेश्चन है कि इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। 25 का हो जाएगा डी यानी कि कोलकाता। अगला क्वेश्चन है कि सिंध का नखलिस्तान बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है।
26 का हो जाएगा ऑप्शन का बी यानी कि मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कहा गया है। निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पाटलिपुत्र में इसका कोई भी अभिलेख देखने को नहीं मिलता है। अभिलेख है, सॉरी मैंने इसको शिलालेख आई थिंक पढ़ लिया, ये सॉरी शिलालेख है, ठीक है ना, शिलालेख। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर की नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो ये थी ऑप्शन के 28 का हो जाएगा ए यानी कि गुप्त काल की थी। अगला क्वेश्चन है ऑप्शन का 29 नंबर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि घंटा मर्दाला कहाँ का लोक नृत्य है? तो घंटा मर्दाला के बात करते तो 29 का हो जाएगा सी यानी कि आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? तो हो जाएगा ऑप्शन के अफ्रीका महाद्वीप में। तो आज की इस क्लास को स्टूडेंट यहीं तक एंड करते। आप लोग स्टूडेंट पहले ये बता दीजिए कि आपसे को 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन को आप लोग रियल में अटेंड कर पाए हैं। तो आज की क्लास अगर आपसे को अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।